हेलो दोस्तों, अब हम विविध प्रश्नमाला 6 के कुछ उदाहरण और उसके सवाल भी करेंगे। तो उदाहरणों से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 20। एक वर्ड दिया हुआ है इनोवल्यूट, IN इनवोल्यूट, LUTE, ऐसा कुछ शब्द। इनवोल्यूट शब्द से हमें शब्द बनाना है 5 अक्षर का। 5 अक्षर का शब्द बनाना है। 5 अक्षर का शब्द बनाइए। केवल इतना सवाल होता तो ये बहुत आसान था, जितने भी हैं उतने सी 5 कर देते। लेकिन एक टर्म्स कंडीशन दे रखी है। शर्त क्या है? शर्त ये है कि इसमें 3 स्वर तथा 2 व्यंजन आए। 3 स्वर तथा 2 व्यंजन हो, ये अनिवार्यता है सर। तो फिर इसके लिए अपन पहले स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करते हैं। तो इसमें स्वर क्या क्या है? I, O, U, E, ये 4 तो स्वर है। व्यंजन देखें N, V, L, T, ये 4 ही व्यंजन है। 4 स्वर और 4 व्यंजन, ये तो स्वर है टोटल, ये व्यंजन है। संख्या है इनकी 4, व्यंजनों की संख्या भी 4। अब मुझे 3 स्वर तथा 2 व्यंजन लेने हैं। तो 3 स्वर काय में से लूंगा? मैं स्वरों में से ही लूंगा। 4C3 तथा वर्ड लगा हुआ है गुणा। 2 व्यंजन लेने 4C2। बस इसको हल करना है। 4C3 तो अपन जानते ही 4 इंटू 4C2, तो यहाँ 2 और 2 का डिफरेंस आएगा। 4 गुणा 3, 2 से 2 कट जाएगा। आपको करके बताता हूं। फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, हल कर लें। 4 गुणा 4 3 2 बटे 2 इंटू 2, और इन दोनों से ये कटा। 3 2 6 चौके 24। 24 ऐसे शब्द बनेंगे जिसमें 3 स्वर तथा 2 व्यंजन होंगे। समझ आए? 3 स्वर लेने तो स्वर कहाँ से लूंगा? 4 स्वरों में से। व्यंजन 2 लेने तो 4 व्यंजनों में से ही 2 व्यंजन लिए जाएंगे। ये 20वां। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें, 21वां। ये काफी अच्छा और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। 21वां, इस पर आप स्टार लगा के एकदम ढंग से समझेंगे, बहुत अच्छा सवाल। 21वें में क्या है? एक समूह है 4 लड़कियां तथा 7 लड़के। हमारे पास एक समूह में, ऐसे समझे, 4 लड़के 4 लड़के 4 लड़कियां 4 लड़कियां 4 लड़कियां हैं 4 लड़कियां और 7 लड़के हैं। एक ग्रुप है अपने पास जिसमें 4 लड़कियां हैं और 7 लड़के हैं। इनमें से एक 5 सदस्यों की टीम गठित करनी है। 5 सदस्यीय टीम। 5 सदस्य की टीम बनानी है, लेकिन कुछ शर्तें हैं। जो फर्स्ट शर्त है वो क्या है? पहली शर्त, इसमें ऐसा बोला गया है कि एक भी लड़की नहीं है। 5 सदस्यीय टीम बनानी है, उसमें एक भी लड़की नहीं है। एक भी लड़की नहीं है। एक भी लड़की नहीं है, इसका मतलब लड़कियां अपन को 0 रखनी है। तो 4 लड़कियां हैं, 4C0 इंटू
4C0 इंटू 7, 7 लड़के हैं तो पूरे के पूरे सब लड़के आएंगे, 7C5। बस इसको कैलकुलेट करना रह गया है, कोई दिक्कत नहीं। जब भी C0 होता है, कोई भी NC0, उसकी वैल्यू हमेशा 1। और 7C5, 7 का फैक्टोरियल बटे 5 का फैक्टोरियल इनटू इन दोनों का डिफरेंस, 5 में से 7, 7 में से 5 है तो 2 फैक्टोरियल। 1 गुणा 7, 6, 5, यहीं पे रोक देंगे क्योंकि नीचे 5 का फैक्टोरियल है और ये कट जाएगा। 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, ये कट गया। 7 दिया 21। तो ऐसी 21 टीमें बनाई जा सकती हैं जिसमें एक भी लड़की नहीं। ये फर्स्ट कंडीशन होगी। अब जरा दूसरी कंडीशन क्या है, कम से कम एक लड़का या एक लड़की हो, ऐसी एक कंडीशन गिवन। कम से कम एक लड़का, ये वाली लैंग्वेज बहुत टिपिकल होती है, बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा गलतियां कर जाते हैं। कम से कम एक लड़का व एक लड़की हो, ये टीम की दूसरी कंडीशन है। कम से कम, ये जो वर्ड है कम से कम, इसका मतलब होता है कम से कम एक तो होना चाहिए, 2 भी हो जाए या 3 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम कम से कम एक लड़का, लड़के से शुरुआत करते हैं, तो 7C1, एक लड़का हमने चुन लिया। तो जब एक लड़का चुन लिया तो बाकी की 4 लड़कियां चुननी पड़ेंगी, तो जो कि 4C4, एक एक ग्रुप ये बन गया। अब ये जरूरी नहीं ऐसा ही बने, लड़के 2 भी हो सकते हैं। तो या 2 लड़के और 3 लड़कियां, जब भी ये आएगा तो यहाँ प्लस 2 लड़के लेने किसने में से 7C2 इंटू, अब जब लड़के 2 ले लिया तो यहाँ ऑटोमेटिक लड़के एक कम हो जाएगी 4C3, क्योंकि इनका टोटल मुझे 5 ही रखना है क्योंकि टीम 5 सदस्य है। अब फिर से ऐसे ही, अब के लड़के मान लो 3 ले लेते हैं तो, क्योंकि कम से कम एक बोला गया है, एक से अधिक हो सकते हैं। तो एक लड़का या 2 लड़के या 3 लड़के, जब 3 लड़के हो जाएंगे तो फिर लड़कियां ऑटोमेटिक कम हो जाएंगी, यहाँ पे 2 बचेंगे। इस बार 4 लड़के 7C4 इंटू 4C लड़की एक रह जाएगी। अब कम से कम एक लड़की बोला गया है तो अब एक तो लड़की चाहिए, आगे 0 नहीं कर सकते। बस एक लड़की हो गई, या 2 लड़कियां या 3 लड़कियां या 4 लड़कियां, तो कम से कम हर टीम में एक लड़की है, हर टीम में एक लड़का है। बस इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट, अब आपने इतने सवाल कर लिए हैं, इनको कैलकुलेशन अब बहुत आसान है। 7C1, तो NC1 हमेशा n होता है 7, 4C4 और NCN हमेशा 1 होता है। 4 लड़कियों में से चारों को चुनना, तो केवल एक ही तरीका हो सकता है चारों को लेना, उसके अलावा दूसरा कोई मेथड नहीं हो सकता, इसलिए NCN। अब ये एक बन गया प्लस ऐसे 7C2, 7C2 अभी अभी निकाल चुके हैं अपन, 7 फैक्टोरियल ऊपर। चलो मैं आपको सारा कुछ करके दे देता हूँ, एक बार आपको लगेगा कंफ्यूजन हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल इंटू 4C4 का फैक्टोरियल बटे 3 का फैक्टोरियल बटे डिफरेंस का फैक्टर 1 का प्लस, हालांकि इनकी वैल्यू आसान है, बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है। 7C3, 7 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल, डिफरेंस का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल। क्योंकि डायरेक्ट यदि मैं कर दूंगा तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए कोशिश कर रहा हूँ। चलो एक लाइन और एक्स्ट्रा लिखें, 4 फैक्टोरियल का डिफरेंस का फैक्टोरियल, ये तो नॉर्मल सा फॉर्मूला है वो यूज़ कर रहा हूँ। और 4C1
4 ही होता है, डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं इससे, ये तो फिर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब यहाँ NC17 लिखा है तो यहाँ भी 4C14 लिखा जा सकता है। बस इसको कैलकुलेट करना, देख लो आसानी से कैलकुलेट, 7 × 7 7 प्लस इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 7 6 5 से 5 कटा, 2 से 6 कटेगा 3 बार, 7 या 21 गुणा 4 4 3 3 से 3 कट जाएगा, केवल 4 बचेगा, प्लस यहाँ पे देखेंगे तो 7 6 5, 4 से 4 कटा, और जो 3 फैक्टर होता है 6 के बराबर होता है, तो 7 पर 35 गुणा यहाँ 4 3, 2 से 1 2 कट जाएगा, ये 2 से 4 कटेगा 2 बार, 3 दूनी 6, तो आपको वैल्यू याद हो जाएंगे लगभग। जैसे 7C3 35 आ रहा, तो 7C4 भी 35 आएगा, ये भी कन्फर्म है ना, क्योंकि अपन एक फॉर्मूला पहले लिख चुके हैं इसके बारे में। यहाँ पे अपन ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे ऐसा क्यों होता है। 7C4 यहाँ भी वापस 35 ही आएगा गुणा 4। बस अब इसको हल कर लें, कैलकुलेशन है थोड़ी सी। 7 प्लस 21 चौके 84 प्लस 35 छिकी 35 दूनी 70, इसका गुणा देखो आप बहुत बढ़िया है। 35 दूनी 70 और 70 का 3 गुना करना, 21 210 प्लस 35 चौके 35 दूनी 70, 70 का डिवाइड करना 140। आंसर जो आएगा देखो 140 210 350 350 84 84 और 7 91, ठीक है 350 और 91 सीधा 100 जोड़ दें 450 हो जाएंगे, 450 में से 9 कम कर दें 441 आंसर, ठीक है। इस प्रकार से ये इसकी सेकंड शर्त हुई। थर्ड कंडीशन, कम से कम 3 लड़कियां, इसकी तीसरी कंडीशन और हल करते हैं, कम से कम 3 लड़कियां हो। देखें इसको भी देखें, थर्ड कंडीशन 5 सदस्य टीम ही बनानी है, पर कंडीशन है कम से कम 3 लड़कियां, कम से कम 3 लड़कियां, तो मतलब 3 लड़की तो रखनी है, तो 4 में से 4C3 लेने पड़ेगी। जब 3 लिए तो 2 लड़के हो जाएंगे भाई 7C2, तभी तो 5 बनेगा। फिर प्लस एक कंडीशन ये बनी, अब नेक्स्ट कंडीशन या तो ये हो सकता है या फिर कम से कम 3 चाहिए, चारों लड़कियां ले ली 4C4, जो 4 लड़कियां ले ली तो इसमें से केवल एक ही लड़का लेना पड़ेगा। कम से कम 3 बोला है, मतलब 3 से कम लड़कियां नहीं होनी चाहिए, ज्यादा हो सकती हैं 3 हो या 4 हो, बस ये 2 स्थिति बन पा रही है, 2 स्थिति बन पा रही है, इसका मतलब इस टाइप से। अब आपको इसको हल करना है। 4C3 4 होता है, 7C2 अपन बार बार हल कर चुके हैं, 2 के 6 7 के 21 होता है, प्लस 4C4 ये तो हमेशा ही 1 होगा, और 7C1 ये 7 होगा। आप देखेंगे 21 चौके 84 होते हैं, प्लस 7 एकम 7, और ये 91 टीमें ऐसे क्रिएट हो सकती हैं। ये 21वां सवाल है, इसकी 3 ऐसी शर्त थी, और इस हिसाब से ये होगा। उतारें एक बार,
अब एक उदाहरण और देखते हैं। हाँ, चैप्टर 6 के विविध प्रश्नमाला के जो कल 3 उदाहरण बताए थे, 19, 20 और 21, है ना? नहीं, 20, 21 और 22, उससे संबंधित जो सवाल हैं विविध प्रश्नमाला में, अब वो देखते हैं। तो तुम्हारी विविध के सवाल हल करते हैं। उन जैसे किस प्रकार के सवाल हैं विविध प्रश्नमाला? मैंने बताया था थोड़ा सा कुछ अलग है ये सवाल, तो इसलिए इसका पहला क्वेश्चन देखें। एक वर्ड दिया गया है डॉटर। डॉटर शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण और अर्थहीन? तो डॉटर कैसे लिखेंगे? DAUGHTER, ये स्पेलिंग है शायद, है ना? DAUGHTER, डॉटर। इसमें से कुछ कंडीशन दे रखी हैं, वो देख लेते हैं एक बार। अर्थपूर्ण और अर्थहीन शब्दों की रचना करनी है, जबकि प्रत्येक शब्द में 2 स्वर और 3 व्यंजन हो। यदि इसमें से सबके बनाने होते तो हमें पता था कितने वर्ड है ये टोटल, कुल अक्षर कितने, कुल अल्फाबेट्स अक्षर कुल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है कुल अक्षर। और सभी को लेकर यदि शब्द बनाने होते तो आपको पता है सीधा ही फैक्टोरियल 8। यदि इसमें कुछ रिपीट हो रहे होते तो उनका भाग लग जाता। कोई रिपीट हो रहा है क्या इसमें? कोई रिपीट ही नहीं हो रहा, तो कोई भाग भी नहीं लगना था। लेकिन कंडीशन कुछ और दे रखी है। क्या दे रखी है? कि इसमें से जो ऐसे शब्द बनाने के 2 स्वर और 3 व्यंजन, है ना? तो पहले अपन इसमें छांटे स्वर कौन कौन से? तो स्वरों को छांटे भाई। ए, यू, ई, AUE, 3 ही स्वर हैं। बाकी के व्यंजन है, व्यंजनों को लिख दो। D, G, H, T, R। 5 तो व्यंजन है और 3 स्वर है, तो मेरे को इनमें से 2 स्वर लेने और 3 व्यंजन। तो सबसे पहले 2 स्वर सेलेक्ट करने। स्वर टोटल कितने अपने पास? 3, 3 तो स्वर हैं। हाँ, ये 5 व्यंजन है, इसीलिए मैंने उस उदाहरण से संबंधित ही क्वेश्चन लिए, है ना, ताकि उस जैसे सवाल आप कर सको कैसे। तो हमें करना क्या है? 2 स्वर लेने हैं और 3 व्यंजन लेकर, तो 3 में से मुझे 2 स्वर चुनने हैं, तो 3C2। इसमें से लेने कितने हैं? 2 स्वर। इसमें से लेने कितने हैं? 3 व्यंजन। तो 3C2, इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। ये 3C2, 3 स्वरों में से 2 स्वर चुनने का तरीका जो वो क्या है? 3C2 है। और 5 व्यंजनों में से 3 व्यंजन चुनने का जो तरीका है वो 5C3। ये केवल चुनने का तरीका हुआ। मैंने 8 इनमें से 5 ले लिए। मेरे पास एक झोले में 5 शब्द आ गए, अक्षर आ गए, 2 स्वर और 3 व्यंजन। अब इन 5 के शब्द बनाने के लिए तो 5 को अरेंज करने का तरीका है 5P5। ये ध्यान रखना पड़ेगा, तो तब जाके ये पूरा हल होगा। 3C2 की वैल्यू पता है आपको 3, 5C3 की वैल्यू पता है 10, और 5P5 मतलब फैक्टोरियल 5 आएगा ये। तो 5 फैक्टोरियल या तो आप डायरेक्ट लिख दो, 5 चौके 20, 60 दूनी 120, सीधा सा गुणा हो रहा है। 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, 5 चौके 20, 60 दूनी 100। अभी बता रहा हूं। ये तो मैंने 5 ले लिए, उनमें से चुने हैं मैंने शब्द 5, तो इनसे अभी मैंने बनाए नहीं है। 5 चुनने का तरीका है। अब उन 5 को अरेंज कैसे करें? कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? 5 को अरेंज करने का तरीका 5P5। इसलिए अरेंज करने का सिस्टम, परमुटेशन क्या है? क्रम से जमाना। संचय क्या है? चुनाव करना, चुनना। तो मैंने 3 स्वरों में से 2 स्वर चुने हैं
5 स्वरों में से 3 स्वर चुने हैं, इन दोनों को गुणा किया है तो 5 अक्षर चुनने का तरीका आया है। मैं क्या कर रहा हूं, दरअसल 5 अक्षर चुन रहा हूं, कितनों में से, 8 में से। कंडीशन क्या दे रखी है, 2 स्वर और 3 व्यंजन, उसके हिसाब से अब उन 5 को अरेंज करने का तरीका, ये गुणा कर ले, 20 × 60 और 2 जीरो पहले से आ रहा है, 600 ऐसे शब्द बनेंगे इसमें से जिसमें 2 स्वर और 3 व्यंजन होंगे। 12 × 36, अरे सॉरी 12 × 36, मैंने क्या लिख दिया, 12 × 60 लिख दिया कहीं, 20 से गुणा कर दी, 20 × 60, 12 × 36।